लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, हाय लगेगी झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। कि कौन सा आजाद देश है मोदी जी, ये राष्ट्रतंत्र नहीं चलेगा यहाँ। ये कौन सा आजाद देश है? हमें हमारी बाइक से भी नहीं दिया जा रहा, हमें गाड़ी से बोलने नहीं दिया जा रहा। 3 दिन पहले दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने कहा कि दिल्ली में एक भी झुग्गी को तोड़ा नहीं जाएगा, एक भी झुग्गी को छुआ नहीं जाएगा। और आज आप देखिए, आपके सामने सुबह 5 बजे से बुलडोजर चल रहा है, डंडे मार मार के लोगों को निकाला जा रहा है। रेखा गुप्ता जी कहती है कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर कौन लेके आया है? कोर्ट का ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी की डीडीए और भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार लेके आई है। ये गरीब लोग कोर्ट गए और भाजपा की डीडीए, भाजपा की दिल्ली सरकार, भाजपा की डूसिप ने वहां खड़ा होकर इन गरीबों का विरोध किया, कहा कि हम इन्हें घर नहीं देंगे और कोर्ट को कहा कि इनकी झुग्गी तोड़ दी जाए। तो ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों को दिल्ली से भगाना चाहती है। एक तरफ बिजली महंगी कर रही है, सुनने में आया है पानी महंगा हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ रही है और अब गरीबों के घरों को भी उजाड़ा जा रहा है। कहाँ जाएंगे ये गरीब? क्या आप इन्हें दिल्ली से भगाना चाहते हैं? कौन रहता है इन झुग्गियों में, इन छोटे छोटे मकानों में? यूपी, बिहार, पूर्वांचल से आए हुए हमारे भाई बहन जो छोटी छोटी नौकरी की काम की तलाश में दिल्ली आते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से सारे हमारे पूर्वांचली भाइयों बहनों को भगाना चाहती है? गरीबों को भगाना चाहती है? गरीबों का जीना दूभर करना चाहती है? क्योंकि ये बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिन में जो हर कदम उठाया है वो गरीब विरोधी है। क्या आप लोग कोर्ट जाने की मामले पे, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अभी कार्रवाई हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी का जो गरीब विरोधी एटीट्यूड है, इस बात से देखिए कि आज 11 बजे डबल बेंच में यहाँ के रहने वालों का कोर्ट केस लगा था और आज सुबह सुबह 5 बजे से ये घर तोड़ने शुरू कर दिए कि 11 बजे से पहले, कोर्ट की सुनवाई से पहले ही सारे मकान तोड़ दिए जाएं और सारे गरीबों के घर उजाड़ दिए जाएं। अब वो कोर्ट में खड़े होकर कहेंगे कि अब क्या फर्क पड़ता है, अब तो इनके घर टूट गए, अब तो कोर्ट के फैसले का भी कोई मतलब नहीं है। तो हम भारतीय जनता पार्टी का ये जो गरीब विरोधी डीएनए है, इसको दिल्ली के घर घर तक पहुंचाएंगे। ये झुग्गियां तोड़ने वाली है और आज मुझे जेल में लेके जा रही है, क्योंकि मैं इन झुग्गी वालों की आवाज उठा रही हूँ। भारतीय जनता पार्टी, रेखा गुप्ता जी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी आपको, हाय लगेगी झुग्गी वालों को, गरीबों की हाय लगेगी, झुग्गी वालों की हाय लगेगी। भारतीय जनता पार्टी कभी वापस नहीं आएगी, इन गरीबों की हाय लगेगी। तो जूता मार अभियान चलाओ, जूते मारे मोदी की फोटो लगा के इनकी सरकार के। इस सरकार की एक ही दवाई, जूता चप्पल और कुटाई, 3 टाइम तो जूते मारो। आप कुछ मत करो प्रदर्शन, अपने घर के बाहर इनकी फोटो लगा के जूते मरवाओ, यही विरोध प्रदर्शन है। नहीं तो 144 धारा लगा देते हैं, अपने घर के बाहर लटका दो, जैसे घंटा लटकाते हैं ना, ऐसे साइड में लटका दो, दे जूता दे जूता। और वो स्प्रिंग वाला लगवाओ, मुंडी स्प्रिंग वाली लगवाओ, ये वाली ऐसे ऐसे करे स्प्रिंग, दे जूता, और ऐसे कर दिया दे जूता।
ऐसी स्प्रिंग के इसके वो बनाओ बुत, इनके हर अपने घर के आगे बाहर ना एक बुत लगाओ और लिख दो इनका नाम, और दे जूते सुबह दोपहर शाम, समझे। विरोध प्रदर्शन करना जरूरी है इनकी सरकार के नेताओं का। एकदम बढ़ के आए, डरो मत, हिम्मत मत छोड़ो जब तक इनको थूकोगे नहीं, क्योंकि ये मालिक थोड़ी है, इतनों करें, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो चाहे कोई हो, आप मालिक हो देश के। आप थोड़ा थोड़ा करके कमाते हो, टैक्स देते हो, तब जाके देश चलता है। और ये तुम्हारे नौकर तुम्हें आंखें दिखा रहे हैं, झूठे वादे करते हैं, तो इन नौकरों का कान पकड़ के ना इनको मरोड़ दो ढंग से, और तभी अपने अधिकार मिलेंगे। तो जूता मार अभियान चलाओ, तब तुम्हारा अधिकार मिलेगा। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख लीजिए, बीच सड़क पे नरेंद्र सिंह मोदी जी के पुतले को सभी पब्लिक मिल के जूते और चप्पल से मार रहे हैं। देश में डेवलपमेंट हो रहा है, बेटा बाप से इंटेलिजेंट हो रहा है, अमीरों का काम अर्जेंट हो रहा है, गरीब बेचारा साइलेंट हो रहा है, रिश्वत से काम हैंड टू हैंड हो रहा है, ईमानदार बेचारा सस्पेंड हो रहा है, प्रदूषण 100% हो रहा है, चोरी डकैती परमानेंट हो रहा है, और फिर भी लोग कहते हैं कि हमारे देश में डेवलपमेंट हो रहा है।